साक्षादरिति न समस्तशास्त्रैः रुक्तस्तथा भावतयेव सद्भिः किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। हमारे आचार्यों ने जो को भी आदेश निर्देश संदेश उपदेश हमको दिए, मैं कहता हूं इतना विश्वास होना चाहिए हमको उन उपदेशों के प्रति, उन आचार्यों के प्रति कि हमको जो भी इन्होंने आदेश दिया, उपदेश दिया है, निर्देश दिया है, ये मतलब बिल्कुल मोर देन 100% हमारा कल्याण करेगा। क्योंकि हमारे आचार्यों को पूरा जीवन देखो, स्वार्थ की गंध भी नहीं। अरे भगवान से नहीं मांग रहे हो तो इंसान से क्या मांगेंगे, हमसे क्या अपेक्षा रखेंगे। अब हमारे आचार्यों ने गज और ग्राह का प्रसंग हमें बोला कि इसको स्मरण करें। कितने सारे मैसेजेस हैं इसमें कि व्यक्ति जब उसके पास कुछ होता है, शरीर की ताकत होती है, बुद्धि की ताकत होती है, पैसे की ताकत होती है, या जन बल होता है, बंदे उसके पीछे बड़े होते हैं, कोई भी ताकत होती है, अभिमान आ जाता है। और जब अभिमान आता है ना, अभिमान पतन का कारण होता है। गजेंद्र महाअभिमानी था, उसको लगता था मैं जो सोचूंगा बस वही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं। समय का चक्र अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल चलता ही रहता है। जब पुण्य है तो सारा अनुकूल, जब पुण्य खत्म अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाता है। गजेंद्र के साथ ऐसी हुआ। अपनी ताकत का बल हतोत्साहित हो गया वो। मैं इतना ताकतवर, झाड़ियों को रौंदता हुआ, पेड़ों को तोड़ता हुआ निकलता था, रास्ता नहीं चेंज करता था, और आज एक मगरमच्छ से अपने आप को नहीं बचा पा रहा। अच्छा, जो मुझे कहते थे तुम अपने हो, तुम अपने हो, तुम अपने हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, अरे एक एक करके सब छोड़ के चले गए। मौत के मुंह में मुझको छोड़कर सारे अपने निकल चले। और ये सब कुछ हमारे साथ होता है, होना है। इसलिए सचेत करने के लिए, हमको झकझोरने के लिए हमारे आचार्य ने कहा पढ़ो इसको। फिर एक और संदेश की, जो आप भजन कर रहे हो, सिद्धि मिल जाए बहुत अच्छी बात है, सिद्धि ना भी मिले नुकसान होने वाला नहीं है। जितना कमा लिया ये कमाई हमेशा के लिए रहेगी। ना इसको कोई बांट सकता है, ना कोई लूट सकता है, ना इसकी चोरी होगी। मेरी कमाई से औरों का कल्याण हो सकता है, लेकिन उस कल्याण में उनकी मतलब मेरे जो कमाई की कमी नहीं होगी। अब मान ले जाए किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए कमाए, 10 लाख उसने अपने लोगों में बांट दिए, अपने लोगों का कल्याण किया, तो इसके तो 10 लाख कम हो गए ना। यहां पर ऐसा नहीं। अगर आपने 1 करोड़ की कमाई तो आपके पास 1 करोड़ ही रहेंगे, लेकिन और जो जिनका 10 लाख बढ़ना था 10 लाख भी बढ़ जाएगा। क्या गणित है भगवान की। अपने भक्तों के लिए इतनी सारी सुविधाएं भगवान ने दी हुई हैं। और देखो ना, एक और संदेश है। कई कहते जी हम कैसे पढ़ें भागवतम को, तो संस्कृत नहीं आती है। अरे गजेंद्र तो बोला भी नहीं, आप तो फिर भी कुछ तो उच्चारण कर रहे हो। गजेंद्र तो बोला भी नहीं, क्योंकि गजेंद्र हाथी बोलता थोड़ी होता, चिंगाड़ता है।
भगवान ने वो भी सुन ली। भाव बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फिर एक और बात, आप चाहे कितनी भी नालायक से नालायक अवस्था में हो, बस आप लगे रहो, लगे रहो। हरि से लाग रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी बात कहा करते थे, लगे रहो, बस लगे रहो। और देखो, गजेंद्र की जो स्तुति है ना, उस स्तुति में शुरू से बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान से, भगवान बड़ा दर्द हो रहा है मेरे, ये जो ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे। मैं आप इसको थोड़ा सा इधर लाता हूं, खींच के मुझे अंदर ले जाता है, मुझे इससे बचा लो ना। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर सकते हैं, अनंत ब्रह्मांडों का प्रलय कर सकते, इच्छा से मुझे बचा लो ना इससे। लेकिन प्रार्थना करते करते जब गजेंद्र को यह एहसास हुआ कि भगवान मेरे पास आने वाले हैं, हृदय परिवर्तन हो गया। देखो क्या हृदय परिवर्तन हुआ। गजेंद्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद 3रा अध्याय, जी जी विषे न हम इहा मुया किम अंतर बहिर्च आवृत्या एवयोन्या। कहते भगवान, हे कहां मेरा ध्यान था कि आप मुझे इस ग्रह से बचा लो। अच्छा, मैं अब सोच रहा हूं कि अगर आपने मेरे को इस ग्रह से बचा भी लिया तो फायदा क्या होगा मेरा? बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है। रहूंगा तो हाथी जन्म में, आज नहीं तो कुछ समय बाद मुझे जाना होगा, मेरी मृत्यु होनी है। तो भगवान, अगर आप आ ही रहे हो, मेरा कल्याण चाह ही रहे हो, तो मेरा ये कल्याण करो कि मुझे अपने धाम में ले चलो। यहां संसार में हाथी जन्म में क्या करूंगा? देखो कैसी भक्ति बढ़ी उसकी। और जैसे जैसे निष्काम भावना हमारी आती चली जाती है, तो भगवान का ध्यान हमारी तरफ बढ़ता चला जाता है। जैसी निष्काम भावना आई, प्रेमा भक्ति आई, भगवान ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी जी कहते, श्री सुख हुआ, सो अंत सरसी उरुबलेन गृहीतयार्तः दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम के उपाथ चक्रम। गजेंद्र ने देखा कि मेरे भगवान, मेरे रक्षाकर्ता, मेरे पालनकर्ता गरुड़ पर विराजमान होकर आ रहे हैं। तभी उसने क्या किया? देखो, जब अनुकूल होती है ना परिस्थिति, फिर अनुकूल होता चला जाता है। एक वहां पर उसको कमल का फूल मिल गया, उन्हें सूंड में उस कमल के फूल को लिया और भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान के भावना से अर्पित कर दिया। और अब तक वो भगवान के कोई नाम को नहीं उच्चारण किया, लेकिन अब पहली बार भगवान का नाम उच्चारण किया। उन्होंने क्या? नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने वो जो खड़ियाल है जिसने हाथी को पकड़ा हुआ है, भगवान ने क्या किया? अंत सरसी उरुबलेन, भगवान ने दोनों को पकड़ा, उठाया और बाहर ले आए। बाहर लाके क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से उसने जो जकड़ा हुआ था हाथी के पैर को, उसकी जकड़न को, उसके मुंह को
सुदर्शन चक्र से काट दिया, गजेंद्र को छुड़ा लिया। उसके बाद क्या हुआ? सुगोवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेश शान पुरोगमः मुमुचु कुसुमासारम शशंत कर्म तद्धरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो देवर्षि जितने भी ऋषि हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, ब्रह्मा जी हैं और पुरोगमा शिवजी महाराज हैं, इन सब ने बड़ी प्रशंसा की। भगवान आपने बचा लिया इसको, हम सोचते थे क्या होगा इसका। उन्होंने भगवान का स्तव किया, पुष्प वर्षा शुरू कर दी। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते क्या हुआ? सो अनुकंपितेन ईशेन परिक्रम प्रणम्यतम लोकस्य पश्यतो लोकम स्वम आगात मुक्त किल्विषः। देखो, जब भगवान कल्याण करते तो सबका ही कल्याण करते। गजेंद्र का कल्याण तो हुआ, गजेंद्र के पैर जिसने पकड़ा हुआ था उसका भी कल्याण हो गया। ग्राह का। अच्छा, जैसे गजेंद्र अभिशप्त होकर हाथी बना था, वो तो था इंद्रदुम्न राजा। इसी तरह एक गंधर्व था, उसका नाम था हुहु गंधर्व। वो देवल ऋषि नदी में नहा रहे थे, क्या मजाक सूझा, नीचे से तैरते तैरते गंधर्व आया और पैर पकड़ के खींचने लगा। देवल ऋषि ने कहा मैं भगवत ध्यान कर रहा हूं तो मेरा पैर पकड़ दे, क्या मगरमच्छ की तरह काम करते, मगरमच्छी बन जाओ। उसको अभिशाप दिया था। वो भी अभी भगवान के स्पर्श से, भगवान उठा के लाए ना, भगवान के सब स्पर्श से वो भी अभिशाप तो मुक्त हुआ। उसने भी भगवान की परिक्रमा करी, क्योंकि वो गंधर्व स्वरूप धारण किया, भगवान की परिक्रमा की और भगवान को प्रणाम करके आगात वापस चला गया। और गजेंद्र का क्या हुआ? गजेंद्र भगवत स्पर्शात विमुक्त अज्ञान बंधनात् प्राप्त भगवत रूपम पीतवासा चतुर्भुज। और गजेंद्र भगवान के स्पर्श से, हाथी के जन्म से तो मुक्त हुआ, अज्ञान के चक्र से भी मुक्त हो गया। और साथ साथ उसको भागवत स्वरूप जो है, जैसे भगवान चतुर्भुज है ऐसा चतुर्भुज मिला। और जैसे भगवान पीतांबर धारण किए होते हैं, पीत वस्त्र, ऐसे पीत वस्त्र धारण किए और भगवान का स्वरूप धारण करके भगवत धाम की ओर प्रस्थान कर गया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमश्याम संगीतायाम वैशाख्यम अष्टम स्कंधे गजेंद्र मोक्ष नाम चतुर्थ अध्याय इति श्रीमद् भागवत कथा समाप्तम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण।